राजा दाहिर की कहानी, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। राजा दाहिर 663 से 712 ईस्वी सिंध, वर्तमान पाकिस्तान के अंतिम हिंदू राजा थे। उनके शासन के दौरान अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। संघर्ष की शुरुआत। उस समय उम्मयद खलीफा अरब साम्राज्य भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। 711 ईस्वी में अरब व्यापारियों और महिलाओं का एक जहाज देबल, कराची, सिंध के पास समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया। अरब गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से अपराधियों को सजा देने की मांग की। राजा दाहिर ने जवाब दिया कि सिंध के समुद्री डाकू उनके नियंत्रण में नहीं है। हज्जाज ने इसे युद्ध का बहाना बनाकर आक्रमण की योजना बनाई। सिंध पर अरब आक्रमण 711 से 712 ईस्वी। हज्जाज ने अपने युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष को 12,000 घुड़सवार, हाथियों और विशाल सेना के साथ सिंध पर हमला करने भेजा। राजा दाहिर ने अपनी राजपूत सेना और अन्य योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार किया। देबल का युद्ध 711 ईस्वी। पहला युद्ध देबल, वर्तमान कराची, पाकिस्तान में हुआ। अरबों ने शहर पर हमला कर मंदिरों को नष्ट कर दिया और शहर पर कब्जा कर लिया। राजा दाहिर अपनी सेना लेकर राजधानी अरोर, वर्तमान रोहरी, सिंध की ओर पीछे हटे। अरोर का युद्ध और राजा दाहिर की मृत्यु 712 ईस्वी। अंतिम युद्ध अरोर, सिंधु नदी के पास में हुआ। राजा दाहिर हाथी पर बैठकर वीरता से युद्ध लड़े। अरबों की सेना भारी संख्या में थी, लेकिन फिर भी राजा दाहिर ने कड़ी टक्कर दी। अंततः वह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी सेना पराजित हो गई। युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया और इस्लामी कानून लागू कर दिया। हिंदू और बौद्ध मंदिर नष्ट किए गए और गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया गया। सिंध भारत का पहला क्षेत्र बना जो मुस्लिम शासन के अधीन आया और बाद में यह आक्रमण दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य तक बढ़ा। राजा दाहिर की विरासत। राजा दाहिर को भारत के पहले राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने इस्लामी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी हार ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की, जो आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत और मुगलों तक फैला। वह आज भी वीरता और देशभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं।